अस्सलाम वालेकुम मैं यूट्यूब फ्रेंड्स एंड फैमिली, वेलकम टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी अपना रूफटॉप गार्डन का एक छोटा सा व्यू। और साथ ही मैं आपको बताऊंगी कि सर्दियों में किस तरह आप अपने प्लांट्स का ख्याल रख सकते हैं, क्योंकि सर्दियों में जो हमारे प्लांट्स हैं डोरमेंसी में जा रहे होते हैं। और ये देखें जनाब, माशाल्लाह फ्रेंच ऑरेंज लगे हुए हैं, बिल्कुल पक के तैयार हैं। तो कुछ प्लांट्स हमारे बिल्कुल तैयार होते हैं फ्रूट्स के लिए और कुछ हमारे डोरमेंसी में जा रहे होते हैं, तो हमें किस तरह इनका ख्याल रखना चाहिए। इसके अलावा सर्दियों में आप अपने प्लांट्स को किस तरह बचा सकते हैं, स्पेशली तब जब आपने अपनी गार्डनिंग जो है वो रूफ टॉप पे की हो, क्योंकि ज़मीन पे लगाना बहुत आसान है और ज़मीन पे हम कवर भी कर लेते हैं, लेकिन छत पे बहुत ज़्यादा गर्मी भी होती है गर्मियों में, और सर्दियों में इतनी ही ठंड होती है। तो हम अपने प्लांट्स को किस तरह से सेफ रख सकते हैं सर्दियों के इस मौसम में, स्पेशली दिसंबर और जनवरी में। और इसके अलावा इस वीडियो में मैं आपके साथ ये भी बताऊंगी कि आप कौन से प्लांट्स ले सकते हैं इस मौसम में और कौन से आपको जो है नए नहीं खरीदने चाहिए। तो सबसे पहले फ्रेंड्स बात करते हैं फोग या स्मोक की। तो हमारे एरिया में स्मोक बहुत ज़्यादा है, फोग की निस्बत स्मोक ज़्यादा है। तो स्मोक आपको पता है जिस तरह इंसानों के लिए ख़तरनाक होता है, बिल्कुल इसी तरह आपके प्लांट्स के लिए भी बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक होते हैं। तो सुबह के टाइम अगर आप बच्चों को छोड़ने जाएँ, जिस तरह मैं जाती हूँ, तो बहुत शदीद उस टाइम पे फोग होती है, स्मोक भी साथ होती है। तो इस मौसम में ना सिर्फ आप अपना और अपने बच्चों का ख्याल करें, बल्कि अगर आप गार्डनर हैं तो फिर आपको पता है कि आपको अपने प्लांट्स को भी थोड़ी केयर करनी पड़ती है। उनको भी शेल्टर देना पड़ता है ताकि स्मोक के जो खतरनाक असरात हैं वो उन पे इतने शदीद ना हों। तो सबसे पहले फ्रेंड्स, आपने पानी का ख्याल रखना है। आपने अपने प्लांट्स को पानी देना है दोपहर के वक्त, सुबह या शाम को आपने अवॉइड करना है। जिस टाइम आपके एरिया में फोक ज़्यादा होगी तब आपने अपने प्लांट्स को पानी नहीं देना, क्योंकि इस मौसम में जो है प्लांट्स एक डोरमेंसी में जा रहे होते हैं, उनको बहुत ज़्यादा खुराक की ज़रूरत नहीं होती। तो जब खुराक की इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती तो ज़ाहिर है पानी की भी इनकी रिक्वायरमेंट कम हो जाती है। मौसम वैसे ही ठंडा होता है, पानी इतनी जल्दी इनका खुश्क भी नहीं होता। तो आपने 2 से 3 दिन का गैप देके दोपहर के टाइम अपने प्लांट्स को देना ही है पानी। और साथ-साथ आपने ये ख़्याल रखना है कि प्लांट्स को आपने अपने साथ शावर भी लाज़मी करते रहना है। जब पानी दें हल्का-सा शावर लाज़मी करें, क्योंकि जो स्मोक होती है इसकी डस्ट आपके लीव्स पे पड़ जाती है और एक तह सी जम जाती है ग्रीस सी। तो उन लीव्स को हटाने के लिए आपने अपने लीव्स पे साथ शावर करना है। इसके अलावा आपके इस मौसम में बहुत डोरमेंसी में जाने वाले प्लांट्स के जो लीव्स हैं वो ड्राई होना शुरू हो जाते हैं। तो उन लीव्स को आपने ज़ाया नहीं करना, उन लीव्स को आपने कलेक्ट करते रहना है किसी पॉट में या गमले में। इससे आपकी लीफ कंपोस्ट भी बन जाती है। और अगर आप रूफटॉप गार्डनर हैं तो फिर आप जो ग्रो बैग या पॉट्स भरते हैं मिट्टी से, उनकी बेस में आप इन लीव्स को भी रख सकते हैं। तो इस तरह जो आपका मिट्टी है वो कम वेट यूज़ होता है आपके पॉट्स में और आपके रूफ टॉप पे इतना ज़्यादा बर्डन नहीं पड़ता मिट्टी का। अब यहाँ पे ये देखिए मेरा रूफ टॉप गार्डन आप देख रहे हैं, तो इसमें जो ज़्यादातर प्लांट्स आपको मिलेंगे इस मौसम में वो सीज़नल मिलेंगे। अगर आप नर्सरी विज़िट करते हैं तो आपने परमानेंट प्लांट्स जो हैं वो कभी भी नहीं खरीदने इस मौसम में, क्योंकि जो परमानेंट प्लांट्स हैं उनकी ग्रोथ भी इस मौसम में रुक जाती है और गर्मियों वाले प्लांट्स भी इस मौसम में ख़त्म हो जाते हैं। तो अगर सीज़नल आपको कोई मिलते हैं तो आप वो ले लें। अब यहाँ पे आप ये देखिए माशाल्लाह मेरी ब्लीडिंग हार्ट है। इसमें साल के तकरीबन 11 महीने जो है फ्लावर्स होते रहते हैं, बहुत खूबसूरत लगती हैं वाइन्स। और इनके भी आप देखेंगे कि 1 महीने तक सारे लीव्स जो है गिरना शुरू हो जाएँगे। इस मौसम में खरीदने वाले जो मेन प्लांट्स होते हैं वो ये आप देख रहे हैं सक्लेंट है। सक्लेंट की कोई भी वैरायटी आप ईज़िली ग्रो कर सकते हैं सर्दियों में, सर्दियों का प्लांट है सक्लेंट। तो इसमें अगर आप सक्लेंट खरीदना चाहें तो वो लगा सकते हैं, अदरवाइज़ आपको नए प्लांट्स लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती। आपके पास जो अपने एग्जिस्ट प्लांट हैं आप उन्हीं को बचाएँ सर्दी से, फोग से। और इंशाल्लाह मार्च में दोबारा जब सीज़न शुरू होता है न्यू ग्रोथ का, तो तब आपने अगर कुछ प्लांट्स लेने हैं तो आप बाय कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देखिए मैं आपको अपने सक्लेंट की कलेक्शन दिखा रही हूँ, सारों की ग्रोथ माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्त हो रही है। और यहाँ पे आप देख रहे हैं इस पोर्शन में मेरी सारी वाइन्स लगी हुई थी, डिफरेंट फ्लावर वाइन्स। तो सारों के पत्ते झड़ चुके हैं। यहाँ पे जनाब, यहाँ पे मैं ग्रीन शेड लगाती हूँ गर्मियों में। जो मेरे पुराने चैनल पे हैं उनको पता है यहाँ पे मेरा ग्रीन शेड होता है गर्मियों में। अब मैंने वो उतार दिया है। यहाँ पे मैं पॉली हाउस बनाऊँगी, शीट से इसको कवर करूँगी। तो जितने मेरे नाज़ुक प्लांट होंगे जैसे एडेनियम वगैरह हो गए, उन सब को मैं अपने पॉली हाउस में शिफ्ट कर दूँगी। तो इस तरह आपने एक पॉली हाउस बना लेना है, या अपने ऐसे प्लांट्स जो बहुत नाज़ुक होते हैं जैसे एडेनियम हो गया या मनी प्लांट हो गया, सिंगोनियम हो गए, तो इनको आपने ऐसी जगह शिफ्ट कर देना है जहाँ पे डायरेक्ट फॉग इनके ऊपर रात की ना पड़े और दोपहर में 1 से 2 घंटे तक इनको सूरज की धूप मिलती रहे। तो ये जो पूरा पोर्शन आप देख रहे हैं ना, इसको मैंने शीट से कवर कर देना है, ऊपर इसके सोलर लगा हुआ है। तो ये वाला पोर्शन पे काफ़ी हद तक जो है फॉग से मेरा बच जाएगा। यहाँ पे आप देख रहे हैं माशाल्लाह सरसों के बीज अब बनना शुरू हो चुके हैं। तो अगर आपको किचन गार्डनिंग का शौक है तो आप अपने रूफ टॉप पे भी वो का शौक जो है पूरा कर सकते हैं। अब जिस तरह मेरे पास नीचे ग्राउंड लेवल पे कोई नहीं है ज़मीन, तो आप देखिए मैंने अपना सारा जो गार्डन है रूफ टॉप पे सेट किया हुआ है। इसमें आपको जो है फ्लावरिंग प्लांट्स भी मिल जाएँगे, फ्रूट प्लांट्स भी इवन आपको लगे हुए मिल जाएँगे जिन पे फ्रूट लगता है। साथ ही आपको किचन गार्डनिंग का भी कुछ जो है आपको प्लांट्स मिलेंगे।
तो यहाँ पे देखें माशाल्लाह सक्लेंट्स जो हैं छोटे छोटे लीव से एक एक लीव जो मैंने इसमें लगाया था वो भी ग्रो होना शुरू हो गया है, क्रांचियों पे फ्लावरिंग आना शुरू हो गई है। और इस सारे पोर्शन में मेरे डेलिकेट से पौधे हैं जिन्हें मैंने सर्दी से बचाना होता है। और यहाँ पे अगर आप देखें तो ये गुलाब के फूल अब निकलने का मौसम शुरू हो जाएगा। इसके साथ साथ यहाँ पे ये सिट्रस का प्लांट लगा हुआ है। और इसके साथ ही यहाँ पे आप देखेंगे तो कड़ी पत्ते का आपको प्लांट नज़र आ रहा होगा जिसके पत्ते येलो होना शुरू हो गए हैं, क्योंकि डोरमेंसी में जाने वाला ये प्लांट है। तो इसको भी मैं हार्वेस्ट कर लूँगी 1-2 दिनों में तमाम लीव्स, क्योंकि येलो होके बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगे और वेस्ट हो जाएंगे। इससे पहले ही आप इनको हार्वेस्ट कर लें। इस साइड पे अगर आप देखें तो यहाँ पे आपको छोटी सी क्यारी में सैलेड लीव्स मैंने आपको साथ उसमें शेयर किए थे पनीर की शिफ्ट करना। तो यहाँ पे देखें कि इनके अंदर आप देखेंगे तो न्यू छोटे जो लीव्स हैं उनकी शूटिंग शुरू हो गई है। यहाँ पे कुछ पौधे आपको फूल गोभी के भी नजर आएंगे। तो इस तरह आपके पास जितनी मैक्सिमम जगह मिले आप अपने किचन गार्डनिंग भी कर सकती हैं और अपने प्लांट्स का जो शौक है गार्डनिंग का वो पूरा कर सकती हैं। यहाँ पे आप देखें तो ये मेरा बेर का प्लांट लगा हुआ है और उस पर माशाल्लाह भर के अब जो है फ्रूट लगा हुआ है। जैसे मैंने आपसे शुरू में बताया था कि कुछ प्लांट आपके फ्रूटिंग पे होंगे, कुछ के फ्रूट पक के तैयार हो रहे होंगे और कुछ प्लांट आपके डोरमेसी में जा रहे होंगे। तो आपको खुद ख्याल रखना पड़ेगा कि किस प्लांट को आपकी फ्रूट की ज़रूरत है और किसको आपने हफ्ते में सिर्फ एक दफ़ा पानी देना है। तो यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाऊँ माशाल्लाह ये लदा हुआ है प्लांट जो फ्रूट से मेरे, और आप इसका साइज़ देखें कितना ज़बरदस्त है। तो ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र के साथ थोड़ी सी मेहनत के साथ अपने घर में अपने रूफ टॉप पे भी बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के फ्रूट्स हासिल कर सकते हैं। यहाँ पे ये मेरा इमली का पौधा है, इस पे इमली भी लगी थी लेकिन अब फिर इसके पत्ते आप देखें येलो होना शुरू हो चुके हैं। यहाँ पे ये एक अमरूद का पौधा आपको नज़र आ रहा है। तो ये जितने पौधे अब आपको हरा भरा गार्डन नज़र आ रहा है, तकरीबन 1 महीने बाद ये सिर्फ टहनियाँ रह जाएंगी और पत्ते इसके सारे आप देखेंगे झड़ जाएंगे। और उन पत्तों को हम ज़ाया नहीं करेंगे, उनको भी कलेक्ट करते रहेंगे। हम लीफ कंपोस्ट बनाएंगे और अपने गार्डन में इसको दोबारा यूज़ करेंगे, क्योंकि आप कंपोस्ट बनाएंगे घर की ऑर्गेनिक कंपोस्ट, तो उसी का आपको इतना अच्छा रिजल्ट मिलेगा। यहाँ पे ये देखें जनाब लाहौरी पालक आपको नज़र आ रही है, कितने फ्रेश इसके लीव्स हैं। घर की ऑर्गेनिक सब्जी बहुत डिलीशियस होती है, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं होती, आपकी ज़रूरत इतनी ज़्यादा पूरी नहीं करती, लेकिन जो होती है ऑर्गेनिक होती है और आपको बहुत ज़्यादा खुशी होती है। तो सर्दियों में आपने अपने प्लांट्स को मैक्सिमम पानी नहीं देना, सिर्फ दोपहर के टाइम देना है, सुबह शाम के टाइम नहीं देना। और साथ साथ आपने इन पे लीव्स पे शावर लाजमी करते रहना है। यहाँ पे कैक्टस का मेरा पोर्शन है, कैक्टस को भी आप सर्दियों में ला के ग्रो कर सकते हैं। कैक्टस जो है गर्मी सर्दी बहुत ज़बरदस्त ग्रो करता है और सर्दियों में इनकी ग्रोथ थोड़ी सी कम होती है, लेकिन ये पौधा आपका सर्दी से या फोग से नहीं मरता। मेरा ये कैक्टस इस तरह पड़ा रहता है, इंटेंस फोग जो होती है रात के टाइम इस पे फॉग भी गिरती है, लेकिन इसके जो लीव्स हैं वो बर्दाश्त कर लेते हैं। बल्कि आप देखेंगे माशाल्लाह इनके एक एक पौधे से कितने ज़्यादा इनके पौधे बनना शुरू हो चुके हैं। कैक्टस की जितनी वैराइटीज़ हैं, ये स्नेक प्लांट है, तो ये कैक्टस की वैराइटीज़ जितनी भी आपको नज़र आएंगी बहुत ज़बरदस्त ग्रो होती हैं सर्दियों में भी। और ये पेंसिल कैक्टस आप देख रहे हैं आहिस्ते आहिस्ते इसके लीव्स बिल्कुल रेड होना शुरू हो जाएंगे और बहुत ही खूबसूरत लगते हैं। इसको भी आप सिंगल कटिंग से, एक सिंगल पेंसिल कटिंग से भी ग्रो कर सकते हैं। मैं एक पेंसिल कटिंग लाई थी और अब मेरा माशाल्लाह देखिए प्लांट्स 3 से 4 प्लांट्स हो चुके हैं। इस साइड पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे ये आप देखिए कि अमरूद का प्लांट लगा हुआ है और उस पे आपको ये अगर आप नज़र आ रहा हो तो इस पे छोटे-छोटे जो है अमरूद वो बनना भी शुरू हो चुके हैं। ये मार्च अप्रैल तक ये पक के तैयार हो जाएंगे और फिर इंशाल्लाह ये है कि इसके बाद जो है इस पे नेक्स्ट फ्रूटिंग शुरू होगी। तो इसमें भी आप देखें कि इसके भी लीव्स गिरना शुरू हो रहे हैं और इसी पौधे में मैं इसके लीव्स रहने दे रही हूँ। इससे ये होगा कि इसी में इसकी खाद का हिस्सा बनते जाएँगे मिट्टी का और आपको एक ऑर्गेनिक खाद मिलती रहेगी। अच्छा यहाँ पे अगर मैं आपको ये दिखाना चाह रही हूँ, आप देखें तो जो मेरे नीले ड्रम में फ्रूट प्लांट्स लगे हुए हैं उनके साइड पे जो जगह होती है आप उसको वेस्ट ना करें। आप कम रूट्स वाली जो वेजिटेबल्स होती हैं, बहुत ज़्यादा लंबी रूट्स वाली नहीं, जो कम रूट्स वाली ग्रीन लीफ स्पेशल आपकी वेजिटेबल्स होती हैं, आप उनको इसमें बहुत ही ईज़िली ग्रो कर सकते हैं। ये देखिए मैंने पालक लगाई हुई है 2-3 पॉट्स में। इसके साथ ही आपको सरसों भी नज़र आ रही होगी। अच्छा जब आप अपने रूफ टॉप पे छोटे मट पे आप गार्डनिंग करते हैं तो कोशिश करें जब आप किचन गार्डनिंग करते हैं तो एकदम सारे प्लांट्स ना लगाया करें, कुछ टाइम का गैप दे के लगाया करें। अब यहाँ पे सरसों के मैंने आपको शुरू में जो प्लांट्स दिखाए थे आपने देखा था उस पे सीड्स बनना शुरू हो चुके थे और इसके साथ आप कुछ सरसों अब तैयार है और कुछ जो मेरी सरसों है वो नेक्स्ट महीने तैयार होगी। तो इस तरह आप जब वक्फे से लगाते हैं तो आपको तकरीबन 2 से 4 महीने एक ही सब्ज़ी की हार्वेस्टिंग मिलती रहती है। तो फ्रेंड्स सर्दियों में आप ये करेंगे कि आप अपनी किचन गार्डनिंग का शौक पूरा करेंगे। अगर आपके पास जो प्लांट्स हैं आप उन्हें सर्दी से और फॉग से बचाएंगे और इसके अलावा नए प्लांट्स इन सर्दियों में लाने की ज़रूरत नहीं है, सिवाय इनके जो सीजनल फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं आप वो ला सकते हैं। इसके अलावा आप एक्स्ट्रा अपने पैसे ज़ाया बिल्कुल मत करें, अपने जो प्लांट्स लेने हैं वो फरवरी और मार्च में लेके आएँ
اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ پتا ہو کہ آپ نے اپنے پلانٹس کو پانی کب دینا ہے، بالکل دھوپ کے ٹائم دیں، ہلکا ہلکا شاور لازمی کریں، کیونکہ اسموک کا جو گریس ہوتی ہے وہ آپ کے پتوں پہ جم جاتی ہے، اس کو ہٹانے کے لیے تو انشاءاللہ جو ہے آپ کے پلانٹس بہت ہی زبردست طریقے سے گرو کریں گے، اور سردی کا اور اس موسم کا آپ کے پلانٹس پہ کوئی اثر نہیں ہوگا۔ امید ہے فرینڈس میری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ چینل پہ پہلی دفعہ آ رہے ہیں تو چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کر دیجیے گا، اور مجھے اپنی دعاؤں میں بہت زیادہ یاد رکھیں۔ فی امان اللہ۔